तो आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक में जाएंगे कि लड़का लोग कैसे लड़की लोगों के साथ काफी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इस टॉपिक मैंने इसीलिए लिया कि ऐसा नहीं कि मैं लड़का लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ कैसे रोमांस करने के लिए। देखिए, लेकिन लाइफ में जब टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जीना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में अगर बात किया जाएगा तो आप देखिए, जब कॉलेज में लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, कुछ हो सकता है लैब का एक्सपेरिमेंट, कोई प्रोजेक्ट साथ में ही बनाते हैं, तो उस टाइम में अगर कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये एक तो प्रॉब्लम रहता है। दूसरा एक चीज रहता है, मान लीजिए आप पढ़ाई खत्म करने के बाद आप जब जॉब कर रहे हैं, उधर मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है या टेक लीड है, तो आपके अंदर में अगर 10-15 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 3-4 लड़की लोग भी है, तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ काम करने के लिए, तो फिर आपको टीम को मैनेज करने के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो ये भी तो एक वीकनेस है ना, वो व्यक्ति ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। तीसरा चीज में जाएंगे कि आज के टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, पैसा इनकम कर रहे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं अंदर में तो ये है कि आगे जाके शादी करेंगे, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएंगे, ये तो माइंड में हमेशा रहता है, समझ रहे हैं ना। तो उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो जब शादी करने के लिए जाता है, मान लीजिए उनका तो अगर अरेंज मैरेज किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली मैरिज रिलेशनशिप भी एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्डिंग बनने के लिए ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो भी सकता है मैरिज कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल हिसाब से अगर लेंगे कि आज के टाइम में एक काफी न्यूज आया है कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, पैसा को तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका डिवोर्स होने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, ये हो सकता है ये गलत है, लेकिन एक दृष्टिकोण में अगर हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक लड़की हमेशा तो ढूंढ रहे है ना, वो लड़का का एक अच्छा पर्सनालिटी, बात अच्छा कर सके, इस टाइप का चीज तो ढूंढ रहे हैं। एक लड़की के दिल में अगर जागा रखने के लिए चाहते हो ना, तो ये बिहेवियर को डेवलप करना काफी जरूरी हो जाता है। मैं एक चीज देखा हूँ कि अगर कम्युनिकेशन का बात किया जाएगा तो लगभग 80% ऐसे लड़का लोग होंगे जो एक्चुअली लड़की लोगों के साथ अच्छे से कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते। तो एक फैक्टर में ये भी देखिए, तो ये जो 80% रह गए, एक तो है कि आप देखिए जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे लगभग सिंगल रहे, उसके बाद जब जॉब किए उस टाइम में भी सिंगल रहे, तो इनका उम्मीद रहता है कि आगे जाके हम लोग शादी करेंगे, शादी से ही एक मतलब कंपेनियन मिलेगा, फिजिकल इंटीमेसी जो है, रोमांस जो है, इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, आगे जाके हम लोग जो देख रहे हैं 5-10 साल के बाद, मोस्टली आप देखिए मैरिज जो रिलेशनशिप ये लगभग टूटने वाला है। मैरिज के तरफ लोग इतना आकर्षित नहीं हो रहे, तो इसमें भी देखिए 80% ये जो हम लोग बॉयज की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम में भी कोई नहीं थे, नौकरी जब किए, जॉब भी जब किए, उस टाइम में भी कोई नहीं थे, मैरिज के टाइम में जब देख रहे उस टाइम में भी उनको मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लाइफ को लेके जो उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन था, जो डिजायर था कि लाइफ में एक कंपेनियन मिलेगा, एक रोमांटिक रिलेशनशिप मिलेगा, तो इसमें तो कहीं ना कहीं वंचित हो गया ना। और दूसरी चीज देखिए, अगर इनके अंदर इस टाइप का डिजाइन नहीं है तो डिफरेंट बात है, लेकिन ये तो रहता है ना, ये तो बहुत नेचुरल है। 99% लोगों का ये रहता है, और इसमें एक्सप्लोर करने के बाद व्यक्ति को काफी मेच्योरिटी आता है, काफी ब्रॉड माइंडनेस आता है, दुनिया को देख पाते हैं। नहीं तो एक साइड में कितना कुछ लाइफ हम जो देख रहे हैं वो तो कंप्लीट नहीं है ना। तो इसीलिए देखिए, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल ये सीखना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये एक स्किल है, बात करने का जो तरीका ना, ये एक स्किल है। तो ये स्किल को धीरे धीरे व्यक्ति सीख सकता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति मतलब एकदम बचपन से सीख के आता है, ऐसा नहीं, वो सीखता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे कि क्यों ऐसे हो जाता है कि लड़का एक लड़की के साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता है। एक फैक्टर देखिए, लड़की लोग लगभग हर लड़की लोगों का जो बात करने का तरीका ना काफी सेंसिबल होता है, वो लोग देखिए बहुत मेच्योरिटी उनके अंदर होता है, बात जब करते हैं उनके बातों में काफी ग्रेविटी रहता है,
बात का जो जो मतलब जिस टॉपिक पे बात करते हैं काफी गहरा ही रहता है, लेकिन लड़का लोगों का मोस्टली देखेंगे ये नहीं रहता है। और देखिए एक लड़की ना, मान लीजिए आपके क्लास में है, वो उनके दोस्त के साथ कैसे बात किया जाता है, उनके टीचर के साथ कैसे बात किया जाता है, बाहर अगर जा रहे एक दुकान वाले के साथ कैसे बात किया जाता है, ऑटो वाले के साथ कैसे बात किया जाएगा, और एक गुपचुप वाले के साथ कैसे बात किया जाए, सब टाइप का बात कैसे करना चाहिए उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मोस्टली देखेंगे लड़का लोगों के केस में क्या होता है ना, वो लड़का लोग जब ग्रुप में जैसे बात करते हैं, हम लोग बाहर भी ऐसे बात करते हैं, तो उसमें से तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल का हम लोग का लैकिंग रहता है, और इस चीज पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो क्यों प्रॉब्लम हो जाता है, लड़का लोगों को ये स्किल क्यों नहीं आता है? एक तो फैक्टर देखिए कि हम लोग जब स्कूल मोस्टली कॉलेज में आते हैं ना, लड़का लोगों का सबसे बड़ी गलती में जो मानता हूँ इस चीज पे हो जाता है कि देखिए हम लोगों का वो स्किल नहीं है कैसे बात किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो डिजर्व हम लोग कम करते हैं और डिजर्व बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कैसे? कॉलेज में आएंगे, कॉलेज के सबसे जो सुंदर लड़की उनके ऊपर हम लोग फिदा हो जाते हैं, उनको हम लोग क्रॉस बना लेते हैं, और उनके पीछे जब भागते हैं, उनको बात करने के लिए कोशिश करते हैं, तो लगभग तो कर ही नहीं पाएंगे। और देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आपका वीकनेस आ गया ना, उसको आप कंफर्टेबली बात नहीं कर पाएंगे, एक नर्वसनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे सुंदर लड़की है, उनके बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत काफी लड़के उनके पीछे पड़े हैं, आप उनको कोशिश कर रहे बात करने के लिए, जब कोशिश करेंगे बात करने के लिए, एक तो नर्वस फील हो रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे, वो तो रिजेक्शन का एकदम मतलब नॉर्मल सा बात है ना, आप रिजेक्ट होते रहेंगे, वो तो एकदम मतलब बात नहीं करेंगे। तो इसमें धीरे धीरे रिजेक्ट होते होते फिर एक लग जाता है हम तो ये सब चीज होता नहीं, समझ रहे ना। और दूसरी चीज देखिए, लड़का लोग क्यों लड़की लोगों के साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते, मैक्सिमम टाइम में देखिए जब लड़की एक लड़का के ऊपर परसेप्शन है नॉर्मल सा, जैसे उनके घर में भाई या उनके जो लोग होते हैं उनके साथ जैसे कंफर्टेबली बात करते हैं, तो यहाँ पे भी उनके दोस्त के साथ ऐसे ही परसेप्शन के साथ बात करते हैं। लड़का लोगों के केस में मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जब लड़की लोगों के साथ एक बात करते हैं या सोचते हैं, मोस्टली हम लोग क्या होता है उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेके हम लोग बहुत ज्यादा फैंटासाइज कर लेते हैं, हम ज्यादा सेक्सुअलिटी को लेके बहुत ज्यादा फैंटासाइज कर लेते हैं। तो जब बहुत ज्यादा फैंटासाइज एक्चुअली उनके बॉडी को लेके, उनके सेक्सुअलिटी को लेके हम लोग सोच लेते हैं, तो एक लड़की का जो इमोशन है, फीलिंग्स है, उनके अंदर भी जैसे नेचुरली जीने के लिए जो इच्छा है, इस चीज को हम लोग एक्चुअली परसेप्शन में नहीं ले पाते, तो फिर हम जब बात करते हैं नेचुरली हम लोग बात नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे कि कैसे हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, लड़का लोगों का प्रॉब्लम होता है व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हम लोग बात कैसे स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। और देखिए कम्युनिकेशन में हमेशा होता है, मान लीजिए आप एक कोई भी लड़की को पसंद कर रहे, जो भी कर रहे, आई कांटेक्ट कर रहे, उससे कुछ नहीं होता है जब तक आप लोग बात करना स्टार्ट नहीं किए ना, दोनों साइड से बात नहीं हो पा रहा है, तो कैसे हो सकता है? हो सकता है आज के टाइम में काफी क्या हो गया ना, सोशल मीडिया के थ्रू में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए सोशल मीडिया में कम्युनिकेट करना और फ्रंट टू फ्रंट कम्युनिकेट करने में काफी डिफरेंस रहता है। आप जितना मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे, ये बहुत बड़ा एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट में जाएंगे कि कैसे कम्युनिकेट को स्टार्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेट हमेशा स्टार्ट करने के लिए ना, ये हमेशा ध्यान रखिए, एक लड़की के साथ आप जब कम्युनिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, कभी भी पर्सनल टॉपिक को लेके कम्युनिकेट स्टार्ट मत करिए। इस चीज को लेके लड़के लोग काफी जजमेंटल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जाके उनको पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, ये एकदम मत करिए। ठीक है, जेनरिक टॉपिक, मान लीजिए कॉलेज में पढ़ रहे, आप एक दिन जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली इस दिन क्लास नहीं आया था, मुझे वो नोट मिल सकता है क्या? या हो सकता है मान लीजिए आप जाके आप एक दिन पेन नहीं लेके आए तो पेन मांग रहे। देखिए एक फैक्टर ये है, लड़की लोगों के पास जब लड़का एक हम्बल होके जाके बात करता है ना, ये लड़की लोगों को काफी मतलब कनेक्टिंग फील होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कि समाज में हमेशा एक मतलब हमेशा आदमी को ही प्रायोरिटी दिया गया ना, तो आदमी जब एक लड़की के पास जाके हम्बल होके बात करता है, सॉफ्ट होके बात करता है, काफी कनेक्टिंग होता है। ठीक है, एक रिक्वेस्टिंग फॉर्मेट में बात करिए, तो वहां पे फिर क्या हो गया ना, कनेक्टिंग स्टार्ट हो गया, बात स्टार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में कोई कॉलीग के साथ आप बात इनिशिएट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं अच्छा ट्रिक आपको दे रहा हूँ, तो इसमें आप करिए, जैसे मान लीजिए
मोस्टली वर्क प्लेसेस में ना मतलब बर्थडे को लेके काफी क्रेज रहता है, ठीक है। और लड़की लोगों का पता नहीं क्यों मतलब उनको बर्थडे को लेके एक उनके अंदर काफी मतलब टचिंगनेस है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को एक करिए कि किसी के साथ कम्युनिकेट स्टार्ट करने के लिए ना आपका जो दिन बर्थडे है आप कुछ स्वीट्स लेके जाए, सब लोगों को बांटे और उनको भी लेके बांटे कि मेरा बर्थडे है तो मैं मतलब आपको स्वीट्स दे रहा हूँ। तो ये चीज हो पता नहीं क्यों लेकिन लड़की लोगों को काफी अच्छा लगता है कि लड़का का कितना सेंसिबिलिटी है, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है, ये कर रहा है। तो यहाँ पे तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद फिर कम्युनिकेट को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या क्या टॉपिक ऐसा है लड़की लोगों के साथ बात किया जा सकता है, ये चूज करना ना काफी जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लड़का लोगों का टॉपिक बहुत रहता है, क्या रहता है, हम लोग क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, हम लोग लड़की लोगों के सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, हम रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं, काफी गंदा गंदा चीज को लेके हम लोग हंसी मजाक बनाते हैं। लेकिन इस टाइप का चीज को लेके हम लोग कभी बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जब लड़की लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, देखिए बहुत अगर लड़की लोगों को टचिंग फील होता है, तीन चार चीज, एक तो इमोशन के ऊपर बात करिए, फीलिंग्स के ऊपर बात करिए, ह्यूमन इमोशन ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा कनेक्टिंग अगर होता है तो लड़की लोगों का इश्यूज के ऊपर बात करिए। जैसे सोसाइटी में अभी भी देखिए जब एक लड़की बाहर रह के पढ़ाई कर रहे, काफी अनकंफर्टेबिलिटी सिचुएशन लेके जा रही है, काफी फ्रीडम भी उतना उनके पास नहीं है, पेरेंट्स का कभी कभी उनको लेके काफी जजमेंटिंग रहता है, सोसाइटी को लेके जजमेंटिंग रहता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा कनेक्टिंग होता है। उसके साथ साथ मान लीजिए मूवीज को लेके बात कर सकते हैं, काफी अभी जो रील्स का ट्रेंडिंग को लेके बात कर सकते हैं। तो ये चीज ना काफी उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में उनके लोनलीनेस ये चीज बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक को चूज करके आप लोग बात कर सकते हैं। और बात करने के तरीके में ना अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आपके बात करने का तरीका को काफी एनहांस कर सकते हैं, तो मोस्टली आप लोग देखिए जो जैसे मान लीजिए मूवीज, वेब सीरीज, छोटा छोटा जो मतलब मान लीजिए छोटा छोटा जैसे मूवीज आ रहा है, छोटा छोटा क्लिप आ रहा है, उसमें देखिए जब रिलेशनशिप में या लड़का लड़की बात करते हैं किस टाइप का बात इनिशिएट करते हैं, किस टाइप का बात करते हैं, किस टाइप का वर्डिंग यूज करते हैं। कुछ कुछ वर्डिंग्स भी काफी टचिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टचिंग है आई स्वेयर, ठीक है। इस टाइप का जो वर्डिंग भी तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस टाइप का बात भी आप कर सकते हैं। और देखिए किस सेंस में बात करना चाहिए, देखिए हमेशा एक माइंड में रखिए आप जब एक लड़की के साथ बात कर रहे हैं ना, काफी रेस्पेक्टफुल रहिए। एक लड़की के ऊपर हमेशा रेस्पेक्ट रहना चाहिए। देखिए मैं तो एक चीज देखा हूँ कि लड़की लोगों के अंदर जो इमोशन, फीलिंग्स और ये जो प्रेम या मान लीजिए अफेक्शन, इस चीज को लेके इतना गहरा है ना, तो इस चीज को लेकर डेफिनेटली हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज है, आज के भी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि लड़की लोगों को लेके काफी जजमेंटिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज को लेके आप काफी रेस्पेक्टफुल उनके साथ रहिए। दूसरी चीज है, हम लोग जब लड़की लोगों के साथ बात कर रहे हैं काफी हम्बल रहना चाहिए, काफी सॉफ्ट होना चाहिए। और दूसरा एक चीज है, कंसर्न भी होना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए कि हम लोगों को एक तो फैक्टर हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़का लोगों को देखो सोसाइटी में जितना फ्रीडम मिल रहा है लड़की लोगों को उतना नहीं है। हम कितना भी बात कर ले, मान लीजिए हम लोग रात को 12 बजे घूम के आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लड़की रात 12 बजे तक घूम नहीं पाती है, ठीक है। तो कंसर्न के दौर पे भी आप बात करिए कि लड़की के साथ कितना मतलब कंसर्न जनरेट करिए, ये भी एक फैक्टर होता है। तो इस टाइप का जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए और एक पॉइंट में मैं डेफिनेटली बात करूंगा, जैसे मान लीजिए कोई लड़का और लड़की के साथ रिलेशनशिप भी हो जाता है। आज के टाइम में ये भी है, रिलेशनशिप होने के बाद दोनों हो सकता है फिजिकल हो गए। तो फिजिकल हो जाने के बाद मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, लड़का लोग एक लड़की को अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके तो बिहेवियर अच्छा नहीं, आपके कैरेक्टर अच्छा नहीं। ये कितना मतलब खराब बात है। जैसे मान लीजिए अगर एक लड़का और लड़की फिजिकल यूनाइट होते हैं, डेफिनेटली लड़का का भी इंटरेस्ट था और लड़की का भी इंटरेस्ट था, तो लड़का भी सेम तो है ना, सेम बिहेवियर है, तो आप कैसे अच्छा हो गया और उनको कैसे अब्यूज कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज है, आपके बीच में जो भी रिलेशनशिप हुआ, जो भी हुआ, आप दोस्तों लोगों के साथ एकदम जाके हंसी मजाक उनको नहीं मत बनाइए। आपके उनके प्रति एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, यही तो आपका पर्सनालिटी है ना।
ये नहीं रहेगा तो फिर कैसा बात हो गया? आप जाके उनको एकदम खुला बात कर रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो जाने के बाद आप एकदम खुल के बात कर रहे हैं ऐसे, ये एकदम बहुत खराब चीज है, ठीक है। और एक चीज में जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग के अंदर जो भी सीक्रेट कुछ हुआ है उसको सीक्रेसी में रखना चाहिए। ये एक मान लीजिए एक व्यक्ति का एक जो पर्सनालिटी होता है, ये चीज अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपके अंदर वो जो मतलब बिहेवियर में ये अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये अगर नहीं है तो अच्छा फिर नहीं है आपका बिहेवियर, आपका किसी के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है। तो इस सब चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा चीज देखिए, सबसे जो प्रॉब्लम हो जाता है, मैं जो पॉइंट में स्टार्ट कर रहा था, कहाँ पे लड़का लोग फेल हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये मतलब दिमाग से चला जाता है कि हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। एक तो है कुछ लड़का लोग रिस्क लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, लेकिन जब इनिशिएट करते हैं क्या करते हैं, कॉलेज के ऑफिस के सबसे जो सुंदर है उनके ऊपर क्रॉस आ जाता है, उनको हम लोग अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद हमारा नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए जो सुंदर है उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। जब बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, आप जब जाके कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी भाई? वो तो नहीं करेगी ना। तो इसीलिए देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में हमेशा ये करिए, कॉलेज में या ऑफिस में जो एकदम एवरेज देखने वाली एक लड़की ना, उनके साथ फ्रेंडशिप हो सकता है या आप बहन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं या बहन बना सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, देखिए एक एवरेज अगर देखने वाली लड़की है तो देखिए ये चीज होता है लड़की लोगों के अंदर, उनके जो सौंदर्य को लेके ना काफी मतलब उनके ईगो रहता है। ये नेचुरल है, लड़का को भी होगा, लड़की को भी होगा, ये ईगो बहुत नेचुरल है। तो इसीलिए देखिए एक नॉर्मल लड़की अगर है, इस चीज में शायद मेरा जो बात है ना, आप लगता होगा कि आप सौंदर्य के तौर पे आप थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सच्ची बात है। तो नॉर्मल देखने वाली अगर लड़की है, उनको उनके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं या आप बहन बना रहे, उनके साथ आप एक बहुत जेन्युइनली रिलेशनशिप में रहिए। रिलेशनशिप इन द सेंस कि फ्रेंडशिप में रहिए या बहन बना के रहिए, उनके साथ मिलिए, बात करिए। इससे क्या होता है ना कि लड़की लोगों का नेचर क्या है, लड़की लोग किस टाइप के टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं, लड़की लोगों को किस चीज अच्छा लगता है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, ये समझ में आता है, ठीक है। और लड़की लोगों के साथ बात करने के लिए आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। उस टाइम में मैं एक्चुअली क्यों चूज किया कि मतलब एवरेज दिखने वाली, क्योंकि एवरेज दिखने वाली लड़की के अंदर एक सेंसिबिलिटी होता है, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। और दूसरा चीज, अगर आप थोड़ा गलती कर रहे हैं, ये थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं ये चीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, धीरे धीरे आप जब 5 में मतलब मान लीजिए 6 महीना 1 साल उनके साथ एक मतलब फ्रेंडशिप में रह रहे हैं, किसी को बहन बना के, तो एक लड़की के अंदर जो इमोशन फीलिंग्स किस चीज को लेके वो लोग जूझते हैं, ये सब समझ में आने के बाद ना आपको एक लड़की का पर्सनालिटी बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाने के बाद, तो उसके बाद फिर अगर आप सोच रहे हैं आप रिलेशनशिप में जाने के लिए या जो भी जाने के लिए, आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। हमेशा देखिए कि रिलेशनशिप का जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये काफी मैच्योर लोगों का काम होता है। आप लोग एक लेवल के बाद टीचर हो जाइए, कैसे बात करते हैं, कैसे एक लड़की के इमोशन को समझते हैं, कैसे उनके फीलिंग्स को समझते हैं, कैसे उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में देखिए ये होता है कि लड़का लोग हमेशा फंटासाइज कर लेते हैं उनके उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, उनके सेक्सुअलिटी को लेके, तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और लड़का लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा देखिए हो सकता है वो कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होता है, कैसे बात कर रहे हैं ये प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आता है। सबसे कॉलेज में एकदम सुंदर लड़की के ऊपर मतलब फिदा हो जाते हैं और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसके बेसिस पे देखिए, तो ये जो ट्रिक्स मैंने दिया ना, कि एक तो है आपके बात करने का तरीका को आप बहुत इम्प्रूवमेंट करिए। ये मूवीज देख के, वेब सीरीज देख के, छोटा छोटा जो शॉर्ट्स क्लिप आ रहा है उसको देख के आप इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारा। और सबसे बेस्ट होता है आप जितना प्रैक्टिकली उनके साथ मिल रहे हैं। मैक्सिमम टाइम में लड़का लोग क्या करते हैं ना, जब बात कर रहे हैं देखिए क्या करते हैं, आइदर मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं,
मेरे घर में ऐसा है वैसा है, ये भी लड़की लोगों को बहुत आराम से पता चल जाता है ये लड़का बहुत फेंक रहा है, ये एक फैक्टर है। दूसरा क्या करते हैं, कुछ लड़का लोग ऐसे हैं, मतलब जब बात करते हैं एकदम पॉइंट आउट करके बात कर, आप तो लड़की लोग ऐसे हो ऐसे हो ऐसे, ये भी एकदम अच्छा नहीं है। तो एकदम सेंसिबल होके जो अच्छा चीज है उस पर बात करिए, बहुत अच्छा होता है। और एक चीज है कि बहुत नेचुरल बात करिए, जैसे आप घर में आपके बहन के साथ बात कर रहे हैं, जैसे आपके मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे नेचुरली बात किया जाता है। जैसे बहुत बड़ा चढ़ा के ये करके वो करके मस्का चस्का लगा के ऐसे बात नहीं करना चाहिए। बहुत कंफर्टेबली बात करिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये होता है विद द टाइम, धीरे 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 जब आप इस चीज का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, बात करते 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 आप देखिए आपके अंदर वो जो सेंसिबिलिटी काफी डेवलप होता है। और देखिए हमेशा एक लड़की के साथ आप जब बात कर रहे हैं ना, बहुत सॉफ्ट होके बात करिए, सॉफ्ट होके बात करिए। और मोस्टली लड़की लोगों के साथ जब बात करें, लड़की लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये चीज, आप अगर काफी अच्छा लिसनर है, ठीक है। क्योंकि एक चीज देखिए कि लड़की लोग जब बाहर आके रह रहे हैं ना, उनको बहुत सारा रिवर्स सिचुएशन फेस करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए वो बाहर जा रहे, बाजार जा रहे, तो उनको बहुत तरह तरह के लोग उनको बॉडी को देख के देखते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं। कॉलेज में जब है, आप देखिए टीचर्स लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ इंटरनल मतलब कम्युनिकेट भी करते रहेंगे। तो ये बहुत सारा रिवर्स सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। तो रिवर्स सिचुएशन फेस तो करे, सबके साथ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। तो हो सकता है आप अगर बहुत अच्छा लिसनर बनेंगे ना, तो आपके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे ऐसे एक मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ना लड़की लोगों के साथ जजमेंटल मत होइए, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी, पेरेंट्स, उनके एल्डर्स सब जजमेंटल है। आप अगर जजमेंटल हो जाएंगे तो फिर आपका मतलब उनके पास एक इम्प्रेशन क्रिएट नहीं होगा। लड़की लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़का अगर उनका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा है, उनका ब्रॉड माइंडनेस बहुत अच्छा है, तो ये अगर चीज है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में हमको लगता है लड़की लोग ही मतलब रिलेशनशिप, अरे देखो लड़की लोग अगर रिलेशनशिप आ रहे, लड़का लोग भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ओनली लड़की लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं। और देखिए लड़की लोग रिलेशनशिप में आने के लिए उनका एक मजबूरी भी रहता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की अगर बाहर आके पढ़ाई कर रही, उनको मान लीजिए रात 9 बजे कुछ मेडिसिन का जरूरत पड़ा, या कहाँ पे कभी घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, तो मान लीजिए उनके साथ कोई तो रहना चाहिए ना। तो इसीलिए मोस्टली उनके जो इनसिक्योरिटी को लेके ना, उनको होता है कि एक मेल बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो गया, नहीं तो उनके साथ फिर रिलेशनशिप आ जाए, इस टाइप का होता है। तो देखिए एक उनके प्रोस्पेक्टिव में भी मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा ना, समझ रहे ना। तो इस चीज पे देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो एक तो चीज है देखिए आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, आप देखिए काफी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमेशा देखिए रेस्पेक्टफुल रहिए, हमेशा देखिए रेस्पेक्टफुल रहिए और उनके सॉफ्ट बात करिए, तो बहुत अच्छा आता है। अगर उसके बाद भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मेरे से कुछ आप सजेशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मैसेज में बोल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप बस मजा करिए, ये करिए वो करिए, ऐसा नहीं। ये देखिए बहुत नेचुरल कॉन्सेप्शन है। हम जब एक एज में आ जाते हैं, हमको फिर नेचुरल अट्रैक्शन रहता है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन हमेशा रेस्पेक्टफुली, कंफर्टेबली, सोसाइटी के जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से कंफर्टेबली, रेस्पेक्टफुली आगे बढ़ते रहिए। स्किल को सीखिए, आपके अंदर एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करिए, ठीक है।